नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति की। भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत इस पूरे विश्व में इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। हम पूरे पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो हमारे भूमध्य रेखा है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस रेखा के उत्तर की तरफ हमारा उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी की तरफ दक्षिणी गोलार्ध है। यह रेखा पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है, उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। जिस प्रकार हम गोलार्ध को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभाजित करते हैं, उसी प्रकार हम इस पृथ्वी को पूर्व व पश्चिम दो भागों में विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार यह हमारा उत्तर पूर्वी भाग हो गया, यह उत्तर पश्चिमी, यह हमारा दक्षिण पूर्वी और यह दक्षिण पश्चिमी। तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करें भारत के विस्तार की, तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां हैं। उत्तर पूर्व की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्व में पूर्वांचल, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। भारत का जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग है, यह तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में हमारे अरब सागर है। भारतीय उपमहाद्वीप, भारत एक इतना विशाल देश है कि इसको एक उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान आते हैं। अब भारत के विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत का विस्तार, उसकी मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो भारत का जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम बात करें तो भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में भारत का विस्तार है। भारत का जो दक्षिण पॉइंट है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पॉइंट, भारत का दक्षिण पॉइंट 6 डिग्री 4-5 मिनट पर है। 6 डिग्री 4-5 मिनट पर, क्योंकि भारत की जो मुख्य भूमि का जो दक्षिण पॉइंट है वह 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, लेकिन जो भारत का विस्तार है वो अगर हम देखें तो जो अंडमान और निकोबार भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो भारत का एक आइलैंड ग्रुप है, वह भी भारत का हिस्सा है। तो जो अंडमान निकोबार है उसका दक्षिणतम पॉइंट जो है, वहां से भारत की जो भूमि है वह शुरू हो जाती है। तो जो दक्षिण अंडमान निकोबार का जो दक्षिणतम पॉइंट है वह 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 6 डिग्री 4-5 मिनट से शुरू होता है। उस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और जो भारत का उत्तरी बिंदु है, उत्तरी पॉइंट है, उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। भारत का जो पश्चिम बिंदु है उसको बोलते हैं गौर माता। गौर माता जो कहाँ पर है, गुजरात में। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, निकोबार में। और पश्चिम पॉइंट गौर माता गुजरात में है।
उत्तरी जो पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंदिरा कोल, यह है जम्मू कश्मीर में। और जो पूर्व का जो पॉइंट है, पूर्वोत्तर बिंदु है, उसको बोलते हैं किबीथू। यह कहाँ है? यह अरुणाचल प्रदेश में। अब हम बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण में पश्चिम से पूर्व लंबाई की, तो भारत उत्तर से दक्षिण जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर के बीच में इसका विस्तार है। और पश्चिम से पूर्व अगर हम बात करें तो इसका विस्तार 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है पश्चिम से पूर्व। तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। और पश्चिम से पूर्व पोरबंदर से लेकर सिलचर के बीच में इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है और विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, उत्तरी अक्षांश तक है। और पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। 6 डिग्री 4-5 मिनट की जो हमने बात की, वो रेखा हमारी निकोबार के इस पॉइंट से हमारी वो शुरू हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इस वाले बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो बिल्कुल दक्षिण में है। और इस जो हमारा उत्तरोत्तर पॉइंट है, सबसे उत्तर में, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल, इसको गौर माता, इसको पूर्व पॉइंट को बोलते हैं किबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का जो समय निर्धारित होता है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। यह रेखा भारत के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसी रेखा को भारत की मानक रेखा कहा जाता है, क्योंकि इसी रेखा से भारत का समय निर्धारित होता है। यह रेखा बात करें भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से यह रेखा होकर गुजरती है। भारत के जो मानक समय की अगर हम बात करें तो यह समय ग्रीनविच जो है कहाँ पर है? यूके में। ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको बोला जाता है, जिससे पूरे संसार का, पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, इस ग्रीनविच से भारतीय मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मान लो अगर ग्रीनविच में अगर 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत में उस समय शाम के 5:30 हो चुके होंगे। तो भारत ग्रीनविच से या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। अब हम बात करें जनांकीय एवं भौगोलिक आकार की, तो वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो चीन के बाद सबसे ज्यादा है। तो भारत पूरे विश्व में दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान आता है, 7वां। इससे पहले 6 कंट्रियां हैं। सबसे जो ज्यादा एरिया है वो है रशिया का सबसे जो बड़ा एरिया है। रशिया के बाद नंबर आता है कनाडा के बाद नंबर आता है चाइना के बाद नंबर आता है यूएसए के बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर आता है इंडिया का। तो भारत 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का मात्र 2.4% स्थलीय भाग है। और इस 2.4% स्थलीय भाग में पूरे विश्व की लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। तो इतने मात्र से भूभाग पर इतनी विशाल जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ये भारत के भौतिक स्वरूप है। एक विशाल देश होने के कारण
यहाँ पर हर प्रकार के स्थलाकृतियां, हर प्रकार के भौतिक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उत्तर में हिमालय, उसके बाद हमारा उत्तरी भारत के विशाल मैदान, थार डेजर्ट, पठारी भाग, उसके बाद हमारे तटीय भाग और लक्षद्वीप, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड। तो एक विशाल देश होने के कारण यहाँ पर हर प्रकार के भौतिक स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। स्थल व तटीय सीमा रेखा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। और अगर तट रेखा की बात करें तो भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा 6100 किलोमीटर है। और अगर हम भारत के द्वीपों की सीमा रेखा को भी मिला लेते हैं तो यह तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है, क्योंकि जैसे हमने बात की लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी भारत का ही भाग है, तो 1416.6 किलोमीटर हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटीय सीमा रेखा है। और अगर टोटल देखा जाए तो 7416.6 किलोमीटर हमारे भारत की सीमा रेखा है। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की तरफ अरब सागर है। भारत के जल क्षेत्र की बात करें, भारतीय जलीय सीमा को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा यह तट रेखा से 12 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है उसको हम प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम कोई भी राष्ट्र की तट रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है वहां तक वह देश सभी संसाधनों का दोहन करने का अधिकार रखता है। तो जो भारत की तट रेखा है वहां से 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है वहां पर जो भी संसाधन हमको मिलते हैं हम उनका दोहन करने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद दूसरा है संलग्न क्षेत्रफल। यह प्रादेशिक जल सीमा से 24 नॉटिकल मील तक है। 12 से 24 नॉटिकल मील को संलग्न क्षेत्रफल बोलते हैं। यह इसके अंतर्गत हम अप्रवासी कानून बनाते हैं या सीमा शुल्क निर्धारित करते हैं। कोई भी दूसरे देश से हमारे सीमा में प्रवेश करता है तो उसके लिए उनको शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार भी इसी एरिया के अंतर्गत आता है। तीसरा जो जल क्षेत्र है यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह संलग्न क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होता है इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सागरीय जल शक्ति संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति किसी भी राष्ट्र को प्राप्त होती है संलग्न क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील के बीच। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व श्रीलंका है। प्रशासनिक विभाजन की अगर हम बात करें तो देश को प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा जो राज्य है वह है गोवा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।